नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अविस्मरणीय जगन्नाथ रथ यात्रा की जो एक भक्ति भावना का ऐसा अनंत सागर है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। ओडिशा की पुरी में भव्यता के साथ भारत देश का सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन हिंदू त्योहार जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित हुए भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के दुर्लभ दर्शन प्राप्त करने यहाँ आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की जड़ें इतिहास और पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी हुई हैं। यह यात्रा इतनी पुरानी है कि इसका उल्लेख हमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिल संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और शिलालेख बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल से ही इस भव्य त्योहार को मनाया जा रहा है और तब से इसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। यूरोपीय यात्रियों ने भी 13वीं शताब्दी से इस रथ यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है। आपको पता है, अंग्रेजी का शब्द जगरनॉट, जिसका अर्थ है एक अजेय शक्ति, इसी त्योहार के विशाल चलते रथों को देखकर की धारणा से आया है। जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। दोस्तों, यह यात्रा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धारणा से परिपूर्ण है। पारंपरिक रूप से यह यात्रा आध्यात्मिक समानता और समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ सभी एक साथ मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं। पुरी के गजपति महाराज स्वयं छेरा पहनरा अर्थात रथों की सफाई की रस्म निभाते हैं, जो विनम्रता और ईश्वर की उपस्थिति में सांसारिक पदानुक्रमों के विघटन को दर्शाता है। हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार यह त्योहार भगवान जगन्नाथ, जो विष्णु के अवतार कृष्ण रूप हैं, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की उनके मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा का स्मरण कराता है। गुंडिचा मंदिर को उनकी मौसी का निवास स्थान माना जाता है। यह यात्रा भाई बहन के प्रेम की अद्भुत गाथा है। अन्य पौराणिक कथा में इस त्योहार की उत्पत्ति का श्रेय रानी गुंडिचा को देती है, जो राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने राजा से त्योहार आयोजित करने का अनुरोध किया ताकि सर्वजन को भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। गुंडिचा मंदिर रथ यात्रा का गंतव्य उन्हीं के सम्मान में रखा गया है और इसे देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों का जन्म स्थान भी माना जाता है। यह त्योहार मृत्यु, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक नवीनीकरण के विषयों से जुड़ा है। स्नान पूर्णिमा जैसे पवित्र स्नान के बाद देवताओं के बीमार पड़ने और फिर यात्रा के लिए कायाकल्प होकर फिर से प्रकट होने का वह विश्वास है, जो जीवन के चक्रीय स्वरूप और आध्यात्मिक नवीनीकरण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। प्रत्येक देवता एक विशेष रूप से निर्मित लकड़ी के रथ पर सवार होते हैं, जिसमें अद्वितीय सजावट और प्रतीकात्मकता होती है। भक्तों द्वारा रथों को खींचने का कार्य अत्यंत शुभ और पापों को दूर और आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में आयोजित भव्य 9 दिवसीय त्योहार है, जो भक्ति विस्तृत अनुष्ठानों से परिपूर्ण है। इसमें भक्त मंगला आरती भोर से पहले की पूजा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और स्नान पूर्णिमा देवताओं का औपचारिक स्नान, पाहंडी विजय, मंदिर से देवताओं का जुलूस और छेरा पहनरा गजपति राजा द्वारा रथों की रस्म रिवाज से सफाई जैसे प्रमुख अनुष्ठानों में भाग लेते हैं या उनका साक्षी बनते हैं। ये सभी अनुष्ठान यात्रा की पवित्रता को बढ़ाते हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को ले जाने वाले विशाल लकड़ी के रथों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक शारीरिक रूप से खींचना होता है। लाखों श्रद्धालु इस शुभ कार्य में भाग लेते हैं। दर्शन उपरांत अद्वितीय महाप्रसाद, पवित्र भोजन ग्रहण करने के लिए आतुर भक्त मंदिर पहुंचते हैं। भक्त व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखते हुए स्वच्छ या पारंपरिक कपड़े पहनते हैं
और उत्सव में भाग लेने या मंदिर में प्रवेश करने से पहले अनुष्ठानिक शुद्धता का पालन करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ के चंद्रमास के शुक्ल पक्ष को आयोजित की जाती है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। 2025 में मुख्य रथ यात्रा 27 जून से मनाई जा रही है और यह त्योहार 9 दिनों तक चलेगा, जिसका समापन 5 जुलाई को नीलाद्रि विजय के साथ होगा। प्राथमिक उत्सव पुरी, ओडिशा में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में होता है। देवताओं को मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और फिर 1 सप्ताह बाद लौटते हैं। यह पुनर्मिलन की एक प्रतीकात्मक यात्रा है। यह भगवान कृष्ण जगन्नाथ के अपनी मौसी के घर जाने का स्मरण कराता है। प्रत्येक वर्ष विशेष प्रकार की लकड़ी से वंशानुगत बढ़ई द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों का नया निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्षय तृतीया पर शुरू होती है और इसमें विस्तृत अनुष्ठान शामिल होते हैं। प्रत्येक देवता का एक विशिष्ट रथ होता है, जिसमें अद्वितीय रंग, सजावट और नाम होते हैं। जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलभद्र के लिए तालध्वज और सुभद्रा के लिए दर्पदलन। मुख्य अनुष्ठान में किए जाने वाले कार्य में 4 चरण होते हैं। पहला, स्नान पूर्णिमा, जिसमें यात्रा से पहले एक भव्य शुद्धिकरण अनुष्ठान में देवताओं को 108 घड़े पानी से स्नान कराया जाता है। दूसरा है रथ प्रतिष्ठा, जिसमें नवनिर्मित रथों को वैदिक अनुष्ठानों और मंत्रों के साथ पवित्र किया जाता है। तीसरा है रथ जुलूस, जिसमें भक्तपुरी के ग्रैंड एवेन्यू बड़ा दंडा के माध्यम से रथों को गुंडिचा मंदिर तक खींचते हैं, भजन गाते और जप करते हैं। देवता 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में रहते हैं और फिर बाहुड़ा यात्रा में लौटते हैं। चौथा है वापसी और समापन, जिसमें त्योहार का समापन नीलाद्रि विजय के साथ होता है, जब देवता जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं और रथों को खोल दिया जाता है, जो दिव्य यात्रा के अंत का प्रतीक है। अंत में भोजन और प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसमें देवताओं को चढ़ावे के रूप में पोड़ा पीठा नामक विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं और भक्तों के बीच विभिन्न प्रकार के प्रसाद वितरित किए जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक भगवान जगन्नाथ के प्रति स्थायी भक्ति और सद्भाव और सेवा के मूल्यों की पुष्टि करता है। आप भी सपरिवार भगवान जगन्नाथ और उनके परिवार के दुर्लभ दर्शन का लाभ ले पाए, हम ऐसी मनोकामना करते हैं। जय जगन्नाथ। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।